हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो अर्थात आपके एग्जाम में जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको हर एक प्रकार का कंटेंट प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट वायरल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था। अर्थात दोस्तों, भूगोल जो सब्जेक्ट है आपका, उसका पिता या फिर जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको चार ऑप्शंस देखने को मिल रहा होगा। तो ये चारों ऑप्शन में से जो आपका थर्ड ऑप्शन है इरेटोस्थेनीज, इसका ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अच्छे से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लगभग 3-4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो मैं बहुत ही प्रिडिक्ट करके जो है ये सारा क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आपके एग्जाम में हो सके कि फिर से इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पहला ऑप्शन है गोल, दूसरा है चपटा, तीसरा है भू आकृति और चौथा है अंडाकार। यहाँ पे दोस्तों जो जियोड लिखा हुआ है इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पूछा गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस सिद्धांत से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्वारीय सिद्धांत, दूसरा है निहारिका सिद्धांत, तीसरा है द्वैत तारा सिद्धांत और चौथा है उपयुक्त सभी। दोस्तों, सबसे पहले आप कमेंट करें कि आप जो सिलेबस में ये सारा पढ़े हैं, ये सारा सिद्धांत सब, ये सिद्धांत सब होती क्या है। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछ दिया जाए कि निहारिका सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप तीनों क्वेश्चन को एक एक करके आप जो है गूगल में सर्च करें या फिर जो भी आपने चैप्टर को पढ़ा होगा उस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन कर लें ताकि इससे संबंधित क्वेश्चन को भी आप जो है आंसर कर सकें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पूछा गया है कि सौरमंडल का केंद्र है। तो दोस्तों सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उसका अगर केंद्र की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो है सूर्य जो है उसका केंद्र होगा, क्योंकि सूर्य के ही चारों ओर सारे ग्रह जो है घूमते हैं, इसलिए सूर्य को केंद्र माना गया है। दोस्तों आप कमेंट करें कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं और जितने भी ग्रह हैं उन सारे ग्रहों की खासियत क्या है। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, हरा ग्रह किसे कहा जाता है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। इस तरह की सारी चीज़ें जो है आप एक एक करके कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों ग्रह से संबंधित अर्थात आपका जो सौरमंडल है उससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से रिविजन कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 4.6 अरब वर्ष पहला ही ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो 5 अरब वर्ष, तीसरा है 3 अरब वर्ष और चौथा है 10 अरब वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि स्थल मंडल का मुख्य घटक है। फर्स्ट ऑप्शन है सिलिका और एल्यूमिना, नेक्स्ट है सिलिका और मैग्नीशियम, नेक्स्ट है निकल और लोहा। ठीक है, तो दोस्तों जो स्थल मंडल होता है उसमें क्या चीज़ें पाई जाती है या फिर स्थल मंडल की मोटाई कितनी होती है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करेंगे। क्योंकि जो आपका भूमि है जैसे कि मेंटल हो गया, क्रोड हो गया, ठीक है, भूपट्टी हो गई, तो ये सारे जो 3 लेयर होते हैं, फिर क्रोड के 2 प्रकार होते हैं, तो इससे भी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आप अच्छे से कर लेंगे। दोस्तों मैं ऐसे ही कुछ भी टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारे जो है एनालाइज करके बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे पढ़ के जाइए, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो फर्स्ट है समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा है बहिर्मंडल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ठीक है, दोस्तों यहाँ से भी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन परत, ये ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, इसका आंसर आप कमेंट करें। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो उल्का पिंड होती है,
ठीक है, जिसको हम लोग टूटता हुआ तारा बोलते हैं, ये उल्का पिंड जो है वो किस मंडल के अंतर्गत देखा जाता है? ठीक है, इसका आंसर भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, जो भी मैं पूछ रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा देर पहले आपसे पूछा था कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं दोस्तों यहाँ पे बता देता हूं। इसका आंसर होगा दोस्तों समताप मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल चक्र का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पे दोस्तों जल चक्र जो है उसका मुख्य स्रोत का अगर बात किया जाए तो नदियाँ भी है, महासागर भी है, झील भी है, हिमनद भी है, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू आंसर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महासागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, जैसे कि दोस्तों जितने भी सिद्धांत होते हैं आपके चैप्टर्स में, आपके पूरे सिलेबस में से जितने भी सिद्धांत होते हैं, उन सारे सिद्धांतों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि उसके प्रवर्तक कौन है या फिर उसका प्रतिपादन कब किया गया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होती है। तो आप एक जगह ऐसा कर लीजिएगा कि जितना भी सिद्धांत आपने पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, उन सारे सिद्धांतों को एक जगह एक एक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, उससे आसानी क्या होगी कि आपका जो है 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, फिर से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वो वैगनर के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो जो भूकंप की तीव्रता है दोस्तों वो रिएक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ज्वालामुखी से निकलने वाला द्रवित पदार्थ कहलाता है। तो वो दोस्तों लावा कहलाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, आप ऐसे भी कर सकते थे। अक्षय के प्रकार, तो अक्षय के प्रकार अकॉर्डिंग टू आंसर, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सभी हो जाएगा। ठीक है, भौतिक, जैविक, रासायनिक सभी। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व की सबसे लंबी नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नील नदी। ये आपको आंसर याद करके जाना है दोस्तों। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करेंगे। साथ ही साथ झारखंड से संबंधित भी पूछेगा, तो झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, इसका आंसर भी आप कमेंट करेंगे। ठीक है, झारखंड का, भारत का और विश्व का, तीनों का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला K2, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हिमालय से पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? K2। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? तो देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट है ज्वालामुखी, जो कि नहीं होगा, ब्लॉक नहीं होगा, वलित और अवशिष्ट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? वलित। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो पठार भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस आप इसका आंसर याद रखेंगे, दक्कन। ठीक है, वहीं पर अगर पूछा जाए कि झारखंड किस पठार के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, गंगा का उद्गम स्थल है। तो गंगा का दोस्तों गंगोत्री। ठीक है, और यमुना का पूछा जाए तो यमुनोत्री। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आने चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी है तो दोस्तों थोड़ा बहुत जीएस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है। तो ये दोस्तों है, ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तिब्बत से होकर यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत में घुसती है, फिर जो है वो बांग्लादेश से एंटर होके फिर जो है आपका बंगाल की खाड़ी में अपना मतलब डेल्टा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून जो शब्द है वो दोस्तों एक अरबी भाषा का शब्द से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब आता है? तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम अर्थात साउथ वेस्ट जो मानसून होती है वो लगभग जून में भारत में प्रवेश कर जाती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आप देखेंगे तो जून दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप याद करके जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर होगा मार्सिलडाम। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करें मार्सिलडाम जो है वो किस राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों काली मिट्टी जो है वो ज़्यादातर कपास के लिए अर्थात कपास की खेती जो है उस मिट्टी में की जाती है। लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? फर्स्ट, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम,
और यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम। तो दोस्तों जो लाल है वो लोहा के कारण होता है, आयरन के कारण। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों वो है राजस्थान। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य, आप कमेंट करें छोटा राज्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पे और एक क्वेश्चन कमेंट करेंगे कि भारत में जो साक्षरता दर है वो किस राज्य में ज्यादा साक्षरता दर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत की जो तटरेखा है दोस्तों वो 7.16 लगभग। ठीक है, यहाँ पे लगभग का बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सुंदरवन डेल्टा किस नदी द्वारा बनता है? गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में ही यहाँ पे आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट का पूछा गया है। ठीक है, अगर ऐसा देखेंगे आप भारत का नक्शा को तो इस साइड आपका ईस्ट हो जाएगा और इधर वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाई जाती है तो यहाँ पे वेस्ट में पूछा गया है, तो अन्ना मुंडी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसका पाकिस्तान में भी क्षेत्र पड़ता है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 4 ऑप्शन, जिसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन था ये आपका सही होगा। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है वो 8 राज्य से होकर गुजरती है, लेकिन दोस्तों आप कमेंट करें कि वो 8 राज्य के नाम क्या क्या हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें 3 ऑप्शन में से गुजरती होगी और 1 ऑप्शन से गुजरती नहीं होगी। तो आपको 8 राज्य के नाम याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो दोस्तों आपको पता होगा 24 घंटा। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 365। ठीक है, 1 मतलब यहाँ पे दोस्तों 6 घंटा अधिक लगता है, क्योंकि 6 करके 4 साल में और एक दिन हो जाता है, जिसमें हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, 366 डेज हो जाता है। नेक्स्ट, समुद्री ज्वार भाटा किसके कारण होता है? तो ये चंद्रमा के कारण होता है, जिसके कारण आप समुद्र में लहर भी देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो ये है प्रशांत महासागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है गुजरात का। ठीक है, जो आप देखते होंगे, ऐसा भारत का नक्शा में आप देख सकते होंगे। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है? तो वन के माध्यम से देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो यहाँ पे दोस्तों आप चार्ट देख पा रहे होंगे, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो सुंदरवन डेल्टा मानी जाती है, सुंदरवन डेल्टा बनाया जाता है, वही सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की सब भीतरी परत है? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? आंतरिक क्रोड। तो दोस्तों ये रहा आपका 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दोस्तों यदि आपको किसी अदर सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करें। हिस्ट्री का मैंने अपलोड कर दिया है, आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, सारे वीडियो को देखिए, उसके बाद अपने एग्जाम में बैठिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आप अपने एग्जाम में अच्छे से जाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।